के पीछे में रहेगी। अच्छा। अरे सर पे, अरे वो अटका ले दे रहा था मैं। अरे बहन कहा बता, हम तो मुख्तार लो दे रहा आपके तो कह रहा हम जाय डाल देंगे। अरे कहाँ दे रहा जाय डालू नो अगले हनन लगा रही तू, अब ना दे हम जाय दफाय डालू। वो कहती मेरे बच्चे को कौन छेड़ रहा। हाँ। जब कुत्ते ना आते तो पिल्ले क्या करते हैं, कैसे बोलता है? खड़ा हो जा मेरे भाइयों, चलो मस्जिद तरफ। अच्छा दोस्तों, ये बात तो सच है कि मेवात इलाके के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उनको दिया नहीं जाता है। इसकी वजह से मेवात के लोग जो टैलेंटेड होते हैं उनका टैलेंट दब कर रह जाता है। ऐसा ही हमारे साथ में शाहिद नाम का एक शख्स है जो कहीं ना कहीं कई भाषाएं निकालता है और कई तरीके की आवाज निकाल करके लोगों का एंटरटेन करने का काम करता है। शाहिद जो कि कामा विधानसभा के गांव अंधवाड़ी का है, उनसे राजनीतिक चर्चाएं भी करेंगे और उनके टैलेंट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शायद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ये बताइए कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जिनसे आप लोगों को एंटरटेन करते हैं? आपकी चर्चाएं बहुत हैं, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। जैसे मान लो आवाज है तो मुर्गे की आवाज निकाल लेंगे। हाँ, घोड़े की, अच्छा, गधे की, क्या बात कर रहे हैं, और बकरी की, हाँ। और भी बहुत सारी है। अच्छा आप एक काम करें कि सबसे पहले घोड़े की आवाज निकाल कर दिखाएं कि कैसे निकालेंगे। मान ले हमारे तो यहाँ घोड़े कम चलते हैं, हरियाणा में पहले घोड़े ही चलते, खिच्चर के हैं उनसे। हाँ। अब हम भी अपनी माँ के साथ जाए घोड़े में बैठ के सिकरा हुआ की मेरी माँ। अच्छा। तो वहां से पुराने सिकरा के लिए घोड़े जाते तो वैसे तो इस तरह घोड़े चलते तो हम बहुत खुश हुए। मैंने हम देखेंगे घोड़ा इनका कैसे कैसे रहे घोड़ा जी। अपने माँ की मार उतार रहकर माँ गाँव में जाकर हम घोड़ा ने देखे। अच्छा तो आपने सीख लिया, आवाज निकालते हैं हूबहू आवाज। अरे ऊपर वाला मुर्गे की आवाज कैसे निकालते हैं? मुर्गा जैसे मान लो फजर का टाइम होता है ना, हाँ। मुर्गा आदमी को जगाने के लिए नमाज के लिए कहता सबसे पहले जी। 4:30 बजाने लगती है जी। तो 5 बजे से बोलना चालू हो जाता है वो। कैसे बोलता है? खड़ा हो जा मेरे भाइयों, चलो मस्जिद तरफ। अच्छा मुर्गी की आवाज बहुत अच्छी निकाल रहे हैं, बिल्कुल हूबहू। अच्छा दूसरी आवाज आप बता रहे थे कि पिल्ले की आवाज निकालते हैं कि बकरी की आवाज निकालते हैं, अलग अलग बताइए। दोनों की निकाल लेते हैं? हाँ, बकरी की भी निकाल लेता, पिल्ले की भी निकाल लेता। पिल्ले की आवाज निकालिए। जैसे मान ले पिल्ले रहते हैं बेचारे जी, छोटे छोटे से पिल्ले रहते हैं, जाड़े में सिकुड़ते रहते हैं, वो करते तो कुतिया आते हैं, वो कहती है मेरे बच्चे को कौन छेड़ रहा। हाँ। जब कुत्ते ना आते तो पिल्ले क्या करते हैं, फिर कुतिया दौड़ी आती है। हाँ। मेरे बच्चे किसी ने छेड़त नहीं है। हाँ। लेकिन पिल्ले हमारे कह रहे हैं सर्दी लग गई उनको। सर्दी लगी वजह से वो बेचारे भौंकते हैं। ठीक है, अब बकरी की आवाज कैसे निकालेंगे? मान ले बकरी चरा है, भूतेरी बकरी पीछे रह जाती है, क्या पीछे में रहेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन सी आवाज निकालते हैं आप? बकरी की आपने निकाल दी, घोड़ी की आपने निकाल दी, मुर्गे की आपने निकाल दी, पिल्ले की आपने निकाल दी, इसके अलावा बस ये है। अच्छा ये बताएं कि शायद ये तो आपका टैलेंट हमने जाना है, अब टैलेंट के साथ साथ ये बताएं कि अब की बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं कामा से? भाई अब तो जनता पतो कूदराम स्वतंत्र बालक की आवाज आवे मुख्तार की। अच्छा मेरे एक छोटे छोरो 5 साल को, एक दूसरी तरफ कांग्रेस बंद रहता हूँ, मेरे चाचा ही समझो। हाँ। मेरे लड़के ने एक पोस्टर चिपका रखा था साड़ के अंदर, तो दूसरे लड़के ने दूसरे पार्टी के ने खींच दिया। तो वो बच्चा कह रहा है कि तेरी कैसी बड़ी हिम्मत है जो तू इसको पाट दे, छोटा सा है वो तो। मुख्तार के पोस्टर को उस पर दोबारा चिपकवाया। अच्छा हाँ। अब तो बता बच्चे जब एक साथ दे रहे, बड़े की तो बात ही छोड़ो, हम तो जीर जान से लगे पड़े भाई, रोटी जब खाए जब मुख्तार मुंह देख लिए। अच्छा जी बिल्कुल, इतनी मोहब्बत कर मोहब्बत है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो कामा में तीसरी बार मंत्री जी आने वाली है, तो कामा को बचाना है तो फिर से मंत्री जी को लाना है। वो तो ये भी कह रहा है कि तीसरी बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। हाँ। इनकी वजह से थारी हूँ। अच्छा ये नूना कहते हैं तीसरी बार वर्ल्ड कप भाई जाए तो तीसरी बार। हाँ। तो वर्ल्ड कप तीसरी बार जीत जाते हैं। हाँ। अब वर्ल्ड कप इन्हीं की वजह से हारे हम, और अब ये भी हार रही है तीसरी बार, दिख रहा है आपको। मंत्री जी मंत्री। हाँ। अब तो आम आदमी होगी भाई। हाँ। मंत्री तो जब हो जब कोई चुनाव लड़के जीतता है। अच्छा अब नहीं मानते आप मंत्री? नहीं अब नहीं मंत्री ही हमारी ही, बिल्कुल पूर्व मंत्री ही।
और हमने इसकी वोट दी। अच्छा। जब हमारे रोड के लिए 4-4 हाथ के गड्ढे में पड़े, बता कैसे हिम्मत पड़े इसको वोट देने के लिए। तो आप लोग कहते क्यों नहीं थे कि भाई गड्ढों को भरवाएं, इन रास्तों को ठीक करवाएं? आप गए कि नहीं गए वहाँ? भाई जहाँ तो जब सरपंच तक जावे, हम उसको कहा पूछे लेके सरपंच वोट देवे, हम तो कुछ है ही ना मालूम। अभी आप मुख्तार भाई पता हम कुछ है ना है। अच्छा। अब पता पड़ जाएगा जायदा हम है ना कुछ। वोट कैसे मांगे आप? वोट भाई मुख्तार के लिए वोट तुमने ऐसे मांगी है। मान लो सुबह सुबह भी ना, सुबह हमारी माताएं जो है कैसे कहने लगी पड़ोसी से, अरे सर पे अरे वोट कस ले दे रहा तुम, अरे बहन कहा बता हम तो मुख्तार लो दे रहा आपके, तो कह रहा हम जाय डाल देंगे। अरे कहाँ दे रहा जाय डालू लो अगले हनन लगा रही तू, अब ना दे हम जाय दफाई डालू। अच्छा, ऐसी चर्चाएं हैं बिल्कुल महिलाओं के बीच में। महिला के बीच में अभी तक हमने अपने घर वाली से नहीं ना पूछी वोट कस देगी। हाँ। और जब भी उन्होंने कहती है बताऊं पड़ोसन से, हाँ। बाहर मुख्तार वोट दी। अच्छा जी। हाँ, जज्बों में पढ़ो मेहरबानी इनमें भी। तो ताबड़तोड़ वोटिंग होने वाली है। ताबड़तोड़। हाँ। जायदा की जब जायदा चुनाव लड़ी ना, रिकॉर्ड है कोई गांव से बता दिया 98% का मतदान हुआ था। 98%? 98%, हाँ प्रतिशत, जोतरुल्ला के अंदर। अच्छा। 6 वोट गिरी हमने। आपको बता देंगे 98% वोट ले जाते। अच्छा जी, कैसी बात कर रहा है? मतलब पूरा गांव दुखी है? पूरा गांव, पूरा इलाका दुखी है यार। हमारे गांव का हक बात करे तो पूरा इलाका दुखी है। मैं तो छोटा सा आदमी दिखे कम कुछ। अच्छा। भाई ऊंचाई होती दिख तो स्टेज में ना चढ़ो। मेरे लेकर कह के दिन में यार बहन लाखन में यार, तो हमारे हिसाब से लाखन में भाई, मतलब कहीं जगह नहीं थी पैर धरने के लिए। अरे कहाँ पैर धरते हुआ छतन चढ़ के गाड़ी इनकी जब बिना दी हमने तो। अच्छा जी। हाँ, जब टम्पो मारो जब देख रहा भाई मुख्तार आ रहा, जब ऊंचे पे था। ऊंचे पे था। हाँ। तो हम भी ऊंचे फोगो। हाँ। आपको ऊंचा होता पे जानो हमने भी। अच्छा भाई मुख्तार जी हम जीत गए। चलिए, तो ये है हमारे साथ शाहिद जो कि अंदवाड़ी गांव से हैं, और एक टैलेंट की अद्भुत कला अंदर इनके अंदर है, क्योंकि सभी तरीके की आवाज ये निकालते हैं और लोग का इंटरटेनमेंट करते हैं। बड़ी बात ये है कि अगर किसी भी टॉपिक पर इनसे बात की जाए तो इनके बात करने का जो अंदाज है वो बेहद निराला है और लुभावने वाला है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना ये है कि अब की बार कामा में बदलाव होने वाला है और कामा की एक नई दशा और दिशा बदलने वाली है। 25 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में विधायकी का ताज किसके सर पर सजेगा ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी राय क्या है? आप कामा से विधायक किसको बनाना चाहते हैं? और अब की बार क्या वास्तव में कामा में बदलाव आना चाहिए या फिर दोबारा से सत्ता मंत्री जी के हाथों में सौंपनी चाहिए? इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।